कक्षा 10 की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को कहा था माहेश्वर सूत्र के आधार पर संस्कृत वर्णमाला के वर्णों के आधार पर मैंने प्रश्न संकलन के लिए कहा था कि कल मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा, ठीक है। इसी के आधार पर आइए आज मैं आप लोगों के सामने 10 प्रश्नों का संकलन संस्कृत वर्णमाला के आधार पर लेकर के आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं पता है ना? बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब एक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके कुल 4 उत्तर रहेंगे। जो विकल्प आपको सही लगेगा उसी को आपको टिक करना होता है, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला के आधार पर वर्णों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? बोलो 4 भागों में। कौन कौन? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। स्वर क्या है? आ से लेकर के अ तक के वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ध्रुव स्वर। क्लियर? अभी देखो रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का बोध हो वहाँ पे ह्रस्व स्वर होता है। इनकी संख्या कुल 5 होती है। अ, ई, उ, री और री, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय अर्थात 2 मात्रा का बोध हो वहाँ पर दीर्घ स्वर होता है। इनकी संख्या कुल 8 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, आई, ओ और आओ, ठीक। प्लुत स्वर किसे कहता है? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे वहाँ पे बोलो प्लुत स्वर होते हैं। इनको दर्शाने के लिए इनके आगे 3 की मात्रा का बोध कराया जाता है। फिर आया व्यंजन। व्यंजन में क्या बताया गया? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका स्वरों के साथ जो स्वरों की सहायता ली जाए या स्वरों की सहायता से बोले जाए, उच्चारण किए जाए, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आप लोगों को पता है कादेव, मावसाना, स्पर्शा अर्थात क आदि से लेकर के मा तक बोले तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों को मिलाकर कुल 5 वर्ग बनते हैं। और 25 ये 5 जो 25 वर्ण जो है ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आया अंतःस्थ व्यंजन। यह वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। सही बात है नहीं? ऊष्म व्यंजन स और संयुक्त व्यंजन छ, त्र और य। क्लियर हो गया? अब आइए इसके बाद अनुस्वार। आप लोगों को पता है किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? अनुस्वार का है। नासिका से इसका वचन है, ठीक। फिर उसके बाद विसर्ग है। विसर्ग जो है अक्षर के बगल में 2 बिंदी के माध्यम से दर्शाते हैं। ये ह का बोध कराता है। क्लियर हुआ ना? अब इसी के आधार पर आप देखिए कुछ प्रश्न बने गए हैं। और हाँ, ये माहेश्वर सूत्र भी मैंने आपको लिखवाया था। माहेश्वर सूत्र आप लोगों को याद है? ईमानदारी से बताइएगा, मैं पूछ सकता हूँ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल कितनी है? 14 है ना। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, इन सब के आधार पर मैं आप लोगों के सामने 10 प्रश्नों का संकलन लाया हूं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि जिन वर्णों के वर्ण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मतलब बोलने में, कहने में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दिखेगा, जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? मैंने आपको बताया था जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे अर्थात 1 मात्रा का बोध हो वहाँ क्या कहलाता है? बोलो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ये आपका सही हो गया आंसर। कितने लोगों का सही है? शाबाश। अब आइए देखते हैं अगला। अब ये देखिए कल मैंने आप लोगों को माहेश्वर सूत्र के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, कल माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कल की कक्षा में मैंने आपको वर्ण प्रत्याहार बनाना सिखाया था, ठीक है। माहेश्वर सूत्र के आधार प्रत्याहार बनाना सिखाया था। प्रत्याहार कैसे बनता है? 2 वर्णों के मेल से। और
दो वर्ण कहाँ कहाँ से होते हैं जी? एक 14 इत संज्ञक वर्णों में से कोई एक रहता है, वो अंत वाला हो जाता है दूसरे नंबर का, और जो पहले नंबर का था उस इत संज्ञक वर्ण के पहले किसी भी वर्ण को हम लेकर के बना सकते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी है? 42 प्रत्याहार हैं, ठीक है। और ये माहेश्वर सूत्र किसने रचा है? किसकी कृपा से? भगवान शिव शंकर जी। इसीलिए इस माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है। समझ में आया? अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्याहार के आधार पर देखिए लिखा है यम। क्या लिखा है? यम। यम ये य है, च छ ज य यम। यम मत कहिएगा, हाँ यम प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है। अब यहाँ थोड़ा हम खोज लेते हैं प्रत्याहार। देखिए यम प्रत्याहार, देखिए आयुड़ में य नहीं मिला, रीलरिक में भी नहीं है, एक ओंग में, औच में, हैवरट लड़िए 6 नंबर के सूत्रों में य कहीं मिल नहीं रहा है। सूरज ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 7वें नंबर के अक्षर, 7वें नंबर के सूत्र में पहले नंबर पर हमें य मिल गया, और ये देखिए यहाँ प्रश्न में भी य है। उसके बाद ये देखिए पूछ कहाँ रहा है? म तक पूछ रहा है, और खुदा न खास्ता हम आगे न बढ़े तब तक यहीं पे हमको क्या मिल गया? म मिल गया। अब इसी य और म इन्हीं दोनों को उठा करके प्रत्याहार बना दिया गया और पूछ लिया गया इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो देखिए य है, म है, ङ है, ड़ है और न है। अब आइए इसी को देखते हैं कहाँ है। य म ये ग है, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। गलत हुआ ही नहीं? फिर उसके बाद य म ङ ड़ न, ये देखिए य म ङ ड़ और न, य म ङ ड़ न, ये आपका ऑप्शन देखिए। अभी आगे देखते हैं। य म ड़ होगा नहीं क्योंकि इसमें ड़ है। फिर उसके बाद न, य म ड़ न, ये 4 तो है लेकिन इसमें अंग नहीं है, और कोई नहीं था तो कोई प्रश्न नहीं बनता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत, और ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हुआ? सी। इसमें देखिए अंगा नहीं है ना, ये अच्छा हाँ अंगा है, य नहीं है, ठीक। अब आइए समझ में आए नहीं है? कितने लोगों को सही हाथ उठाएं? अपने आप को आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरा देखिए लिखा है कि प्लुत स्वरों के सामने लिखते हैं। ये अभी रिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था। प्लुत स्वर के सामने कौन से अंक को दोहराते हैं? हम 3 के अंक को दोहराते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं? ओम। बना नहीं? बन गया ना? अब आइए आगे देखते हैं चौथा, ठीक है। देखिए आगे चौथा है आपका क्या? च ट त क प स वर्णों का प्रत्याहार है। अब देखिए इसका आपको प्रत्याहार बनाना, इसमें तो पहला वर्ण तो आपको मिल ही गया है। मिल गया कि नहीं मिल गया है? मिला है ना? अब यहाँ पे स और स के बाद क्या आता है? र आता है। ध्यान दीजिएगा, च ट त यहाँ से उठाया है और यहाँ पर आया है। देखिए स, इसके बाद ये प्रत्याहार बना दिया, इन्हीं दोनों को उठा करके चर। क्या बन गया? चर। अब इसमें खोज लीजिए चर कहाँ है? ये चय है, ये तो गलत है। चट भी गलत है और चल भी गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आशा है समझ में आ रहा होगा। सही है आप लोगों प्रश्न? चलिए पांचवा देखिए लिखा है यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं यड़। यड़ देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए है, ये मिला, यह मिल गया, और ड़ कहाँ है? ये वाला ड़ नहीं, अभी इसी देखिए ये यहाँ है, लड़का ड़। अब ये य और ये ड़ दोनों मिला करके य व, देखो य व र ल, यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग है, य व र ल, ये हो गया, और इधर लिखे य र ल व, ये हिंदी वाला मैटर है, गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे माहेश्वर सूत्र के आधार पर पहले य आएगा, फिर व आएगा, फिर र आएगा, फिर ल, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ रहा है नहीं? बात ना करो। अब आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा है कि किस प्रत्याहार, हेलो,
किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं? ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सारे वर्ण आ जाते हैं? तो माहेश्वर सूत्र में आकर देखते हैं। ये देखिए अ ई उ अड़ा तो लिखा नहीं जाएगा, री री क नहीं लिखा जाए, ए लिखा जाए, ओ लिखे, लेकिन अंगा नहीं लिखा जाएगा। कि लिखा जाएगा? बोलो। इसी के आधार पर देखिए आए आओ, लेकिन च नहीं लिखा जाएगा। तो इसके बाद देखिए ह क्या आ जा रहा है? व्यंजन। तो यहाँ तक देखिए अ ले लिए और ये क्या ले लिए? च। दोनों मिलाकर के क्या बन गया? अच्छा, अब खोज लीजिए अ और च कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये देखिए प वर्ग से आप क्या समझते हैं? प वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो आपको मालूम है प फ ब और भ। ये देखिए प, ये क हो गया, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। ये ब में देखिए प फ ब भ म, ये देखिए ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आया? अब आइए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इक। इक से आप क्या समझते हैं? देखिए लिखा ना इक से आप क्या समझते हैं? तो ई च छ ज, ये ऑप्शन आपका गलत है। ये देखिए इक, ये ई हो गया और ये री वाला क, तो ई उ री री क्या है? ई उ री और री, तो ई उ री ये भी गलत हो गया क्योंकि री इसमें नहीं है। ई उ री री, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया? फिर उसके बाद 9। अब देखिए लिखा है क्या? व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होता है? व्यंजन वर्ण होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? देखिए लिखा है जो अच कहे जाते हैं। ये तो गलत है क्योंकि जो अच कहा जाता है वह क्या होता है? स्वर होता है। जो दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि इन्हें भी क्या कहा जाता है? स्वर का। जो दूसरे वर्णों के बिना सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर ही कहा जाता है। फिर कह रहे हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, और कह रहे हैं जो इक प्रत्यय, ये तो गलत हो गया। ये मतलब सही ऑप्शन है ना। व्यंजन उसे ही कहते हैं जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया। फिर आइए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। इसको बार बार नोटिस आप करते रहिए। तो स्वर वर्ण, अब यही इसी का ठीक उल्टा क्वेश्चन आया है। देखिए कि स्वर किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तो व्यंजन कहते हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? स्वर पूछा है। समझ में आ रहा है नहीं? अगला कह रहा है बिना दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो हल कहे जाते हैं, जो हल कहे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जो यड़ प्रत्याहार से बनते हैं ये भी गलत है आपका, य व र ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही बात है नहीं? आशा है, मुझे पूरा आप लोगों को पूरा विश्वास है कि ये प्रश्नों का संकलन आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया नहीं? ऐसे ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में दिए जाते हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक कक्षाओं को लिए हैं, उन्हें पढ़े हैं अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपको समझ में जरूर आएंगे। पक्का समझ में आया? अब अगला जो है आप लोगों को मिड टर्म में जो ये 10 क्वेश्चन आगे रखे जाएंगे उसको एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा। कल की क्लास में आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया जाएगा। ठीक है? जैसे शब्द प्रत्याहार, वर्ण प्रत्याहार आप लोग पढ़े, स्वर व्यंजन विसर्ग अनुस्वार पढ़े, है ना। उसी के आधार पर माहेश्वर सूत्र भी पढ़े। माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं ये भी पढ़ा आपने। अब इसके प्रत्याहार के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, इन वर्णों के आधार पर कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से निकलता है ये आपको कल की कक्षा में बताया जाएगा, जिसका नाम है वर्ण उच्चारण।